हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए न्यूमेरिकल एनालिसिस, और उसका जो डिफरेंस इक्वेशन है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अब जो है हमारे पास इंटरपोलेशन टॉपिक आ रहा है, वो हम करते हैं, है ना। हमारा टारगेट वही है, कम से कम टाइम में क्वेश्चंस को करें और कम से कम थ्योरी से क्वेश्चंस, है ना, कम से कम थ्योरी पढ़ के क्वेश्चंस हो जाए हमारे, बस यही टारगेट रह रहा है और वो ये हम कंप्लीट करते आ रहे हैं, है ना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा तो कर लीजिए, और पुरानी क्लासेस नहीं देखी हुई है तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों का ही, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना इंटरपोलेशन इक्वल इंटरवल के लिए और अनइक्वल इंटरवल के लिए। सबसे पहले तो इंटरपोलेशन अंतर्वेशन क्या होता है कि भाई यार, है ना, जैसे अपने मिसिंग टर्म देखा था, ठीक है, कि भाई मिसिंग टर्म निकालना है ना, वो था। दूसरा ये होता है कि उनके बीच की टर्म सारी दे रखी है, जैसे 1 पर दे रखा है, 3 पर दे रखा है, 5 पर दे रखा है, 7 पर दे रखा है, डिफरेंस सबका सेम है। तो अब जैसे 1 और 3 के बीच में कोई जैसे 2 है, उसके ऊपर वैल्यू पूछ रही है ना, तो ऐसे वक्त में अपन क्या करें, उस वक्त इंटरपोलेशन काम आता है। उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, है ना, वो देखते हैं। फिर अगला अपन देखेंगे भाई हमारे पास इंटरवल इक्वल नहीं हो, अनइक्वल हो, उसमें क्या रिलेशन है, इक्वल हो तब, ये सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं आज की क्लास में। और वही हमारा काम कि क्वेश्चंस आसानी से हम कैसे कर पाए, है ना। चलिए, हाँ, मैं पहले कुछ क्वेश्चंस लेके आया था, वो काम वही है कि यार कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि बिना थ्योरी पढ़े हम कर सकते हैं। जैसे देखना, द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर पॉलिनोमियल विच सेटिस्फाइज द डाटा। वो कह रहा है कि यार, हाँ, डिवाइडेड डिफरेंस से ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो इन डाटा को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 पर ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है 1 दे रहा है, 1 पर ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो 3 दे रहा है ना, और 3 पर ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जो 55 दे रहा है। बस इतनी सी बात है। जैसे 0 पे 1 ये नहीं दे रहा और ये नहीं दे रहा, है ना, फिर दोनों ही दे रहे हैं 0 पे 1, 1 पे 3, 1 पे 3 ये नहीं देगा तो ये ऑप्शन बचा, बस हो गया, है ना। कहने की बात ये है कि यार डिवाइडेड डिफरेंस का नाम है तो जरूरी नहीं है कि डिवाइडेड डिफरेंस के सारे फॉर्मूले याद करने लग जाओ। क्वेश्चंस पूरा पढ़ो और देखो कि जो दिया गया है उसको यूज करके मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। एग्जाम का ही क्वेश्चन है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सेम क्वेश्चन है, जो मैंने डिवाइडेड डिफरेंस नहीं बताया अभी, फिर भी मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ये अच्छी बात होनी चाहिए हमारे अंदर, बस इतनी सी बात है। अगर आप फॉर द फॉलोइंग डिवाइडेड डिफरेंस टेबल पॉलिनोमियल ऑफ द लोवेस्ट पॉसिबल डिग्रीज, है ना, कि भाई ये डाटा को सेटिस्फाई करने वाला पॉलिनोमियल कौन सा होगा। अब समझना, x इक्वल टू -1 पर वैल्यू -21, 1 पर 15 और 2 पर 12 दे रहा है। डिफरेंस तो बाद की बात है ना। अच्छा, तो x इक्वल टू -1 पर -21 कौन दे रहा है, पहले तो ये देखते हैं। जो नहीं दे रहा वो ऑप्शन नहीं है, पहली बात। जो दे रहा है जरूरी नहीं कि वो ऑप्शन हो, है ना। उसके अलावा क्योंकि और पॉइंट पर भी वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो यहां से देखो, देखें x इक्वल टू -1 पर ये आ जाएगा +18, तो ये -21 तो नहीं बनेगा, और x इक्वल टू -1 पे ये -7 और -18, तो क्या हो जाएगा 4 3, ये -21 ये जरूर दे रहा है। और x इक्वल टू -1 पर ये भी नहीं देगा, क्यों, क्योंकि -21 -18 -7, और x इक्वल टू -1 पर x इक्वल टू -1, यहाँ -1 पुट करेंगे तो प्लस, तो 12 प्लस 15 -7, ये भी नहीं दे रहा, ऑप्शन यही बचा, है ना। बिना डिवाइडेड डिफरेंस पढ़े, बिना कुछ किए हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बस जब भी ऐसे पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करा दो, है ना, बहुत से क्वेश्चन में ऐसा काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरपोलेशन। पहले इक्वल इंटरवल के लिए फॉर्मूला, फॉरवर्ड फॉर्मूला सेम ऐसे बैकवर्ड फॉर्मूला रहेगा, और फिर डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और उसके क्या स्टैंडर्ड इक्वेशंस बन सकते हैं और क्या पुराने क्वेश्चंस बने हुए हैं, वो हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, है ना, किसके लिए, इक्वल इंटरवल के लिए। किसके लिए ये, इक्वल इंटरवल, मतलब जो जैसे यहां है, देखो ये इक्वल इंटरवल नहीं है। कैसे नहीं है, x -1 है फिर 1 है, 2 का डिफरेंस है, या फिर अगला 2 1 का डिफरेंस, इंटरवल इक्वल नहीं है ना। जैसे यहाँ पे x 0 है, 1 है, 3 है,
है ना, डिफरेंस इक्वल नहीं है, 0 और 1 का डिफरेंस 1 है, 1 और 3 का डिफरेंस 2 आ रहा है, इक्वल इंटरवल नहीं है ना। तो ये जो फॉर्मूला है इक्वल इंटरवल के लिए, है ना, क्या होता है, एक होता है कि हमारे पास जो ध्यान रहे पहली चीज कि भाई ये सेटिस्फाई करने वाला, है ना, लोएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल ये है, इससे बड़ी डिग्री का भी पॉलिनोमियल हो सकता है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट लोएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल यही है, ये ध्यान रहे, है ना। ये जो दे रखा है x और f ऑफ x, ये इन 3 पॉइंट पर वैल्यू इसके बराबर है इस फंक्शन के, है ना, बाकी के जरूरी नहीं है कि सेम आए, समझना ये है कि भाई इन पॉइंट पर सेटिस्फाई करा, बाकी का पता नहीं। आया समझ में? हाँ, ये f ऑफ x एग्जैक्ट ये हो जरूरी नहीं है ना, ये कहना चाह रहे हैं, है ना, समझ पा रहे होंगे आई थिंक। और अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, फॉर्मूला है, अब ये याद रखना है ना, इससे तो कहीं ज़्यादा ये याद रखना है अपने को, है ना, कैसे, एफ ए प्लस फॉरवर्ड एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच, है ना। ऐसे एन टाइम करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड की पावर एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन एक्स माइनस ए माइनस एच और एन माइनस 1 इंटू एच तक एक्स माइनस ए में से ये यहाँ लिखेंगे अपन। अब ये है कि भाई यहाँ पे ए प्लस एच एम कर दें, कितना, ए प्लस एच एम अगर हम कर दें यहाँ से एक्स की जगह, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो मैं दिखा देता हूँ, है ना। बस एक्स की जगह ए प्लस एच एम, ये सारे न्यूटन फॉरवर्ड है ना। बैकवर्ड तुमको देखना है, बुक से देख लेना है, पर ध्यान जरूर रखना है कि यार कभी भी एग्जाम में पूछ ले। जैसे यहाँ पे x की जगह a प्लस एच एम, तो ये तो एफ ऑफ ए ही है, फॉरवर्ड एफ ऑफ ए अपॉन एच। अच्छा देखो x माइनस ए, है ना, तो x की जगह a प्लस एच एम, है ना, तो x माइनस ए इक्वल टू एच एम। तो यहाँ से देखो अपॉन में h है और यहाँ एच एम है, तो ओनली m कर दें और इसको m की पावर 1 लिख सकता हूँ, है ना। फिर आगे यहाँ से x माइनस ए की जगह एच एम, देखना यहाँ से एच एम, यहाँ से x माइनस ए की जगह एच एम माइनस एच, तो एच स्क्वायर बाहर एम माइनस 1 और अपोन में 2 फैक्टोरियल ये, है ना। देखो ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड स्क्वायर एफ ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, और साथ में एम माइनस 1 को मैं फैक्टोरियल नोटेशन में ये लिख सकता हूँ, है ना। तो ऐसे ही जो है हमारी जो लास्ट टर्म है वो बनेगी फॉरवर्ड की पावर एन एफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल एम टू द पावर फैक्टोरियल एन, है ना। बस ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, है ना। इसमें क्या होता है कि भाई a प्लस एच एम, ए तो इनिशियल वैल्यू है, h डिफरेंस है, m क्या रखेंगे कि x आ जाए, है ना, जो x हमको चाहिए। जैसे हमारे पास इक्वल इंटरवल है 1 2 3 4 5, अपने को 1.5 पर वैल्यू चाहिए, तो x 1.5 a 1 h 1 है और m यहाँ से निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो 0.5, तो m इक्वल टू 0.5, है ना। तो इस फॉर्मूले में m इक्वल टू 0.5 करेंगे तो हमारे पास जो है ये फॉरवर्ड डिफरेंस अगर किसी फंक्शन के पता है तो हम क्या कर सकते हैं कि 1.5 पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। 1 पर दे रखी 2, हमने मिसिंग टर्म में क्या था कि भाई ये इक्वल इंटरवल था, इस पर दे रखी, इस पे दे रखी, इस पे नहीं दे रखी, इस पे दे रखी, इस पे दे रखी, तो फिर हम मिसिंग टर्म के लिए जो अपन ने लास्ट क्लासेस में सीखा था वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसी फॉर्मूले में एक चीज और है, जो एफ एन एक्स जो लिखा ना, ये जो पी एन पॉलिनोमियल है ना एन डिग्री का, ए प्लस एच एम, है ना। अब मैं अगर इसको ए 0 करूं, एच 1 करूं और एम को एक्स कर दूं, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, एफ ऑफ 0 एक्स फॉरवर्ड एफ ऑफ 0 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर
f(0.2 फैक्टोरियल, है ना, और ये आ जाएगा x की पावर ये फैक्टोरियल 2। ये देखो ये है xc1 और ये जो है x -1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये xc2 बनेगा फॉरवर्ड स्क्वायर f(0), है ना। तो ऐसे xcn फॉरवर्ड की पावर n f(0), ये जो है यहाँ पे f(0) इक्वल टू pnx, है ना। ये है हमारे पास डायरेक्ट, अगर हमारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही तब हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कौन सा है, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला ही है ना। ये मैंने नीचे लिखा, नीचे नहीं दिख रहा होगा तो मैंने यहाँ लिख लिया, कैसे आया वो ऊपर ने बता दिया। ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आजकल यही हो रहा है, फॉर्मूला देखे पूछ ले कि बताओ कौन सा फॉर्मूला, है ना, कि भाई इस फॉर्मूले का नाम क्या है। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि यार नाम देके फॉर्मूला पूछ ले कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है ना। चलिए अब आते हैं डिवाइडेड डिफरेंस के ऊपर कि भाई डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है। डिवाइडेड डिफरेंस को लिखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस f(x0) और यहाँ x1, मतलब x0 और x1 के लिए क्या होगा, f(x1) माइनस f(x0) अपॉन x1 माइनस x0, है ना। अच्छा दूसरा, अब यहाँ से जैसे एक क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार बार पूछा गया है कि f(1) अपॉन x हो, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस जो है यहाँ b लिखेंगे या f(a), क्या होगा f(b), है ना। तो 1/b माइनस 1/a और ये है b माइनस a, तो सोल्व करेंगे यहाँ a माइनस b बचेगा तो माइनस ab, है ना फर्स्ट। सेकंड में क्या आएगा, जैसे फॉरवर्ड स्क्वायर f(a)b(c), है ना, ये आ जाए तो उसकी जगह क्या आएगा, पहले बार माइनस में आया, दूसरी बार में प्लस और abc आ जाएगा। और ऐसे ही n क्या हुआ, तो ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया है ना। यहाँ x0 कर दो और ये x1 x2 xn, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n अपॉन x0 x1 x2 xn तक, ठीक है। कब, जब f(x) इक्वल टू 1/x हो तब, है ना। ये बहुत बार पूछा गया है ये कंडीशन, अब भी पूछा जा सकता है। दूसरा एक ये है f(x) इक्वल टू 1/x², ये और बढ़िया इंटरेस्टिंग है, देखना क्या है इसमें। अगर मुझे निकालना है तो क्या होगा, f(b) माइनस f(a) अपॉन b माइनस a, तो ये आ जाएगा 1/b² माइनस 1/a² अपॉन b माइनस a। तो ये ऊपर बनेगा a² माइनस b², a माइनस b a प्लस b, तो वो माइनस बाहर निकल के a माइनस b तो कैंसिल हो जाएगा और a प्लस b, और अपॉन में यहाँ क्या बचेगा हमारे पास a² b², है ना। ये f(a), ठीक है। अगर अपने को इसी में है, अगर तुम कैलकुलेट करोगे a b c निकालना है तो ये आ जाएगा हमारे पास ab प्लस bc प्लस ca अपॉन, और शायद इस बार प्लस आएगा, है ना, प्लस माइनस चलता रहेगा। अगली बार में क्या आएगा, 3 का, देखो यहाँ दोनों का सम है, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई का सम है, अगली बार 3 के मल्टीप्लाई का सम आ जाएगा और नीचे चारों का स्क्वायर आ जाएगा और आगे माइनस आ जाएगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा है ना गया है और अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये अपने को निकालना है। हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कंडीशन और है जो अपन देखते हैं। क्या कह रहा है, डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ दियर आर्गुमेंट्स। देखो एक ना वो स्टेटमेंट बना के पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रू है कि नहीं है, तो ये आ सकता है डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ दियर आर्गुमेंट्स। अच्छा आर्गुमेंट्स मतलब वही, सिमेट्रिक मतलब कहने की बात ये है कि भाई जैसे यहाँ पे मैं x0 की जगह x1 और, है ना, इंटरचेंज कर दूं एक दूसरे को, तो यहाँ क्या होगा, f(x0) माइनस f(x1) अपॉन x0 माइनस x1। क्या फर्क पड़ेगा, ऊपर से माइनस नीचे से माइनस बाहर निकाल के सेम वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि भाई हम
इसको आगे पीछे कर दें सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तब भी वो सेम वैल्यू देगा, है ना। तो इसीलिए लिखा है डिवाइडेड डिफरेंस आर सिमेट्रिक फंक्शंस, है ना, सिमेट्रिक फंक्शंस, ये वर्ड काम का है, ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो ये कभी भी पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के, ठीक है, इसके साथ एक आधा और कोई स्टेटमेंट दे दे। दूसरा, हाँ वही nth डिवाइडेड डिफरेंस जो है पोलिनोमियल का, है ना, वो जो है हमारे पास n डिग्री का डिवाइडेड डिफरेंस कांस्टेंट आएगा, ठीक है। और वो किस कांस्टेंट के बराबर होगा? अगर पोलिनोमियल ये है और x की पावर n का कोफिशिएंट a0 है, तो nth डिवाइडेड डिफरेंस a0 रहेगा ओनली, x की पावर n का जो कोफिशिएंट है वही रहने वाला है। दूसरी बात, हमने ये पढ़ के आए थे अगर पोलिनोमियल है ना, तो वो ये था a0 h की पावर n फैक्टोरियल, यही था ना। दूसरा, अगर ये है हमारे पास, तो यहां से देखना, अगर मैं इसको यहां डिवाइड लगा दूं, और ये a0 क्या है? nth डिवाइडेड डिफरेंस है इसी फंक्शन का। तो अगर हमारे पास यहां पे डिवाइडेड डिफरेंस में भी इक्वल इंटरवल हो, ये हम लगा सकते हैं, वहां पर भी कोई समस्या नहीं है ना। तो इनमें ये रिलेशन होगा, और ये रिलेशन अभी तक नहीं पूछा गया, कभी भी पूछा जा सकता है। कैसे बनाया? हमको पता था फॉरवर्ड की पावर n f ऑफ x इक्वल टू a0 h की पावर n फैक्टोरियल, इसका डिवाइड लगाया तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया, और a0 हमारे पास क्या है? ये रहा डिवाइडेड डिफरेंस है nवा फंक्शन का, इस पोलिनोमियल n डिग्री का, ठीक है। अच्छा, एक चीज और लिखना भूल गए शायद इसमें, कि भाई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का एक था कंडीशन, वो मैं यहाँ रह गई थी, शायद मैं लिखा देता हूँ। क्या था वो? हाँ, एनवा जो डिवाइडेड डिफरेंस है, n+1 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है उनकी डिवाइड के रूप में लिखा जा सकता है, बस ये है ना। जो एनवा डिवाइडेड डिफरेंस है वो n+1 वे जो ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है उनके डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे पहला जो था, है ना, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, है ना, 2x2 के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? है ना, ये पहला है तो कितना? 2x2 के डिटर्मिनेंट की डिवाइड की फॉर्म में, है ना। तो nवा क्या होगा? n+1 वे जो हमारे पास डिटरमिनेंट बनेगा ना, उसकी डिवाइड की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए दूसरा, हाँ यहां तक कंप्लीट हो गया ना। चलिए, न्यूटन फॉर्मूला फॉर इक्वल अनइक्वल इंटरवल के लिए फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तो बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए जुबान पे, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ये फॉर्मूला करा देगा, है ना। चलिए, क्या है फॉर्मूला अनइक्वल इंटरवल के लिए? f ऑफ x क्या होगा? f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ f ऑफ x0 प्लस x माइनस x1 डिवाइडेड, सेकेंड है ना, सेकेंड ऑर्डर में देखो यहाँ x1 और x2 आएगा, यहाँ x1 x2 आएगा, फिर यहाँ पे x माइनस x0 से x माइनस x1 से कहाँ तक? x माइनस xn-1 तक, और डिवाइडेड डिफरेंस की पावर n f ऑफ x0 और x1 xn तक का डिवाइडेड डिफरेंस जो है ये, ठीक है। फिर लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, अच्छा ठीक है, उससे पहले ये वाला काम का है हम, है ना, याद रखना है। दूसरी चीज, इसको मैं कुछ इस तरीके से भी देखता हूं, देखना इसी फंक्शन, इसी को f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 f ऑफ नहीं डिवाइडेड डिफरेंस है ना, f ऑफ x0 प्लस, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके देखूँ तो क्या आएगा? x² माइनस x0 प्लस x1 इंटू x प्लस x0 x1
है ना, और सेकेंड ऑर्डर का जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो ये x1 और ये x2, ठीक है। ऐसे अपन लिख सकते हैं इसको। और ऐसे ही जो डिग्री 3 वाली टर्म है वो क्या बनेगी, एक्स क्यूब माइनस एक्स नॉट प्लस x1 प्लस x2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट x1 प्लस x1 x2 प्लस x2 x3 x माइनस एक्स नॉट x1 x2, है ना, और थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, है ना। ये इस टाइप का तुमको याद है ना, समझ में तो बड़ा काम आएगा हमारे डिफरेंशिएशन में। कैसे, जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डेस एक्स क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन आप पाओगे ये तो कांस्टेंट है एफ ऑफ एक्स, ये बचेगा तो ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यहां से क्या मिलेगा 2x माइनस एक्स नॉट प्लस x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना। तो ये टर्म अगर अपने को ध्यान हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बढ़े आगे, हाँ, इससे बेनिफिट मिल जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। फिर लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल, है ना, ठीक है। लैग्रांज में क्या है कि भाई हमारे पास जैसे x0, x1, x2, xn ये इक्वल इंटरवल पर नहीं हो, तब हमको क्या है एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 x माइनस xn अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 x0 माइनस xn और एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0, है ना, x माइनस x2 और x माइनस x1 है यहाँ पे तो ये ऊपर x1 नहीं आ रहा है और यहाँ x1 है तो हर एक वैल्यू x1 से घटा रहा है, यहाँ x0 है तो ऊपर x0 नहीं आ रहा है और अपोन में हर एक वैल्यू को x0 से घटा रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है x0 x1 x2 है ना, तब बड़ा काम का है ना, उसके लिए क्या है वो लिखो, देखिए वो याद होना चाहिए, तीन ही है तो x माइनस x1 x माइनस x2 अपॉन x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 और एफ ऑफ x0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x2 और एफ ऑफ x1, है ना, अपॉन में x1 से घटाना है और फिर x माइनस x0 x माइनस x1 और एफ ऑफ x2 अपॉन x2 माइनस x0 और x2 माइनस x1। ये काम का है ना, ये काम का है, डायरेक्ट हम कभी भी ये लगा सकते हैं, बस ये याद हो तो बढ़िया काम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज ये ध्यान रहे, इनके लैग्रांज मेथड के जो कोफिशिएंट का सम है वो 1 होता है, वो लिख लेना साइड में, है ना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है डायरेक्ट कि कोफिशिएंट का सम कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले अभी मैं काम में लूंगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। अच्छा, पहली लाइन नहीं दिख रही होगी, ठीक है। पहली लाइन लिखिए यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, वो खुद कह रहा है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला को काम में लेते हुए आप क्या बताइए, एफ डेश 1 की वैल्यू बताइए, ठीक है। कैसा बताएंगे, वो कह रहा है कि भाई लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला के अंदर एफ ऑफ 0 पे 6 है, 2 पे 0 है, 3 पे 0 है, तो एफ डेश 1 की वैल्यू मैंने जानबूझकर न्यूमेरिकल जो डिफरेंशिएशन है ना, उसका क्वेश्चन उठाया था क्योंकि वो यहाँ से ही हो रहा है, हमारे अलग से डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे तब भी हो जाएगा। कैसे देखना, 0 पर वैल्यू दे रहा है 6, देखो 0 to 3 इक्वल इंटरवल नहीं है, 0 to 3 अलग अलग इंटरवल है। अब क्या होगा कि भाई 0 पे 6 है, 2 पर 0 3 पर 0, समझना यहां पर भी वैल्यू 0 यहां पर भी वैल्यू 0, तो ये दोनों टर्म तो खत्म, बच्चे कौन सी वाली, पहली वाली, तो एफ ऑफ एक्स से निकाल लें। एफ ऑफ एक्स क्या होगा, x माइनस x1, x1 है 2 और x2 जो है वो है 3 अपॉन, देखो x0 है 0 तो 0 माइनस 2 0 माइनस 3 और वैल्यू है 6, तो सीधा अपने पास ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर मिलेगा x² माइनस 5x प्लस 6,
अब इसका डिफरेंशिएशन चाहिए 1 पे, क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 2x माइनस 5 और 1 पे डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 माइनस 5, तो -3, आंसर -3। आसान सा सवाल है ना, मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये जो था वो पुट करना था, बस इतनी सी बात है, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। कुछ चीजों, ये यहाँ पर वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्योंकि जो 2 पर वैल्यू है 0, 3 पर वैल्यू है 0, किसी एक पर वैल्यू भी 0 आ रही है तो क्या बेनिफिट मिलेगा कि भाई जैसे इस पर 0 आ रहा तो ये नहीं लिखना है, ये दोनों ही लिखना है, बस खत्म, है ना। हाँ, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस अपन देखते हैं। हाँ, ये कहीं काम आ जाएंगे फॉर्मूला, तो इसलिए लिखे रहने देते हैं आगे क्वेश्चन के अंदर। वगैरह इन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फर्स्ट फॉरवर्ड है 14, है ना, y1 का, फिर डिवाइडेड डिफरेंस है ना, ऐसे डिवाइडेड डिफरेंस है 64 थर्ड का, 6 का 197, तो डबल वाला निकालना। देखो कैसे निकालेंगे, समझना। अपने को क्या है कि x कितना 1 दिया है ना, 1 और 3 के लिए ये 14 है, फिर 6 भी है, 3 के नीचे देखो 6 लिखा है, और 6 के बाद यहां क्या लिखा है 10। x की वैल्यूज आ गई, है ना, बस ये समझना काम है, बस हो जाएगा। f ऑफ x अपने को नहीं पता, पर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस पता है इन दोनों का, वो कितना है 14। इन दोनों का जो है 3 और 6 का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है 64, और इसका जो है 197 दोनों का। अब वो कह रहा है सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है किसका, है ना, पहले वाले का। मतलब ये तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ रहा है, यहां पर सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस आएगा, है ना। पहला वाला यहां जो आएगा वही हमको चाहिए। ठीक है, वो क्या कर रहा है, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ y1 36। तो कैसे निकालेंगे, 64 माइनस 14 कितना आ जाएगा, 64 माइनस 14 50, और 6 माइनस 1, यही तो था डिवाइडेड डिफरेंस में कि भाई f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 अपॉन, ठीक है। सेकंड निकालना तो यहाँ फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस और ये आ जाएगा, तो 64 माइनस ये कितना 50, और 6 माइनस 1 5, तो यहाँ से 50 बटा 5 10 आ गया समझ में। ये आ जाएगा 50 नहीं 64 माइनस 14 अपॉन 6 माइनस 1, तो ये टोटल 10 आ जाएगा। ये तो ये आंसर आ गया वैसे, है ना। इसकी जगह अगर अपने को ये पूछा होता कि भाई सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस y3 6 10, है ना, मतलब ये वाला, तब भी अपन निकाल सकते थे। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, इसकी जगह ये पूछा होता तो अपन को ये निकालना होता। तो यहाँ से देखो 64 और 197, 197 से 60 गए तो 137, 133, 133 और ये 9, है ना, 133 अपॉन 9, ये तो डिवाइड ही नहीं जा रहा है, ये तो 133 अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक है, जो भी है ना। तो अपन ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर इनसे अलग से अपन, है ना, ये 7 का नहीं 9 क्यों लगाया, 7 आएगा ना यार, 7 का जाएगा क्या 140, ओहो जाएगा, बिल्कुल जाएगा 140 जो 19 टाइम, तो इसका आंसर 19 हो जाएगा। ठीक है, 7 क्यों आया, 10 माइनस 3 करेंगे ना यार, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस 10 माइनस 3, ठीक है। और अगला भी चाहिए तो फिर अगला भी निकाल लेंगे, है ना। वैसे तो ये सीधा सीधा पहला वाला पूछ लिया, दूसरा वाला पूछता तो 19 आंसर हो जाता। ठीक है, आया समझ में। अब अगला क्वेश्चन, वो कह रहा है कि भाई -1 पर वैल्यू 5 है, 1 पर वैल्यू 7 है, 2 पर 17 है, और f ऑफ 4 ये दे रखा है, और f ऑफ 0 चाहिए। ठीक है, निकालते हैं। f ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यार -1 1 2 और 4, है ना, इंटरवल इक्वल नहीं है, तो अनइक्वल वाला कुछ काम करना पड़ेगा ना। पॉलिनोमियल दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो अब अपन क्या करें है ना, देखते हैं। हाँ, उससे पहले ये क्वेश्चन देख लो। द थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस विथ आर्गुमेंट्स 1 3 6 11 ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस x प्लस 2, है ना, क्या होगा।
थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। ये मतलब समझ रहे हो, एक्स नॉट 1 3 6 11, या ये x हो गया, ये एफ ऑफ एक्स यहाँ से ये फंक्शन दे रखा है, वहां से निकालेंगे पुट करेंगे, फिर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो कह रहा है थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, 3 डिग्री का, अभी पढ़ा था। n डिग्री का पोलिनोमियल का जो nवा डिवाइडेड डिफरेंस है वो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट कौन सा होता है, जो x की पावर n का गुणांक होता है। x की पावर n का गुणांक कौन है, 1, तो आंसर क्या है 1, सीधे सीधे, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये कैसे क्या आ गया ना समझ में, कि भाई nवा डिवाइडेड डिफरेंस n डिग्री पोलिनोमियल का जो x की पावर n है उसी का कांस्टेंट ही आंसर होगा। कांस्टेंट है 1, तो आंसर 1, कोफिशिएंट है ना। चलिए अब इस पर आ जाते हैं। अब हाँ ये तो मिटा दूं, है ना, -1, अच्छा ठीक है, ये वैल्यूज दे रखी है, अपन काम कर रहे हैं। देखो इसके लिए हम चाहें तो टेबल भी बना सकते हैं जल्दी से, कैसे देखना, और जीरो पर वैल्यू भी निकालनी है अपने को, ठीक है। कहीं पर वैल्यू जीरो, देखो दो चीजें, लाग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला और जो है हमारे पास वही अनइक्वल इंटरवल के लिए, है ना। लाग्रांज में तो अपने को क्या करना है कि यार जब कोई एक आधा जीरो दे रखा हो ना तब फायदा का है, बाकी तो मेहनत करनी है। यहाँ पे देखो देखिए अपन क्या करेंगे समझना, -1 एक तरीका तो ये है, -1 1 2 और 4, वैल्यूज क्या दे रखी है 5 7 17 और 1 1 5। चलो देखो देखें 7 और 5 है ना, 7 - 5 2 बटा 1 - 1 तो 2, तो 2 बटा 2 1, ये कितना आ जाएगा 17 - 7 10 बटा 2 - 1 10, 115 - 17 कितने होंगे 98 होंगे, 98 बटा 2 49 ही होगा, देख लो 17 98 और 17, ठीक है, और 98 का डिवाइड करेंगे तो 49, ठीक है। 10 - 1 कितना 9, और 2 - -1 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, फिर यहाँ से आ जाएगा ये 39 और 4 - 1 3 13, और ये कितना आ जाएगा 13 - 10, और ये आ जाएगा 4 - +5 तो 2, ठीक है। बस ये देखो फंक्शन की वैल्यू, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, है ना। अब क्या है अपने को एफ ऑफ एक्स में x = 0 चाहिए, तो डायरेक्ट लिखने वाला आना चाहिए, एफ ऑफ 0 = वैल्यू कितनी है 5 प्लस 0 माइनस x0, x0 कितना है -1, तो +1, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है 1। फिर देखना वैल्यू क्या थी x, है ना, फंक्शन जो था वो याद हो काम का तभी है कि भाई एफ ऑफ x0 x - x0 डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ x0 प्लस x - x0 x - x1 सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ x0 प्लस, है ना, x - x0 x - x1 x - x2 थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ x0, यही तो है। अब समझो x = 0, तो ये -x0 बचेगा, ये होगा तो ओनली x0 x1 ही बचेगा, और ये रहेगा तो -x0 x1 x2 बचेगा। तो क्या करना है, 0 के लिए हमारे पास यहां से 5 आ गया, x0 -+1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई x0 x1 का -1, तो कितना आ जाएगा -3, और फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई माइनस लगा के तो +2 × 2 4, सॉल्व करो इसको कितना मिलेगा 6 - 3 3 4 7, 7 है ना। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट अपन इस वे में जा सकते हैं, बाकी हम ये तरीका भी अपना सकते हैं। दूसरा एक काम लगे हाथों, एक नया फॉर्मूला बना के लिख लो कि भाई 0 पर जो वैल्यू होती है ना वो ये होती है -x0
फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट एक्स वन, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, है ना। ये एक्स नॉट पर वैल्यू है, ठीक है, तो मतलब 0 पर वैल्यू ये ऐसे दी जाती है, तो हमारा काम हो जाएगा अगर ये ध्यान है तो, ठीक है। चलिए, है ना, अगली क्लास में अपन जो सेंट्रल डिफरेंस है वो कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद अपन डिफरेंशिएशन में तो ज़्यादा नहीं है, हल्का फुल्का से एक आधी चीज़ बताएंगे, काम हो जाएगा। इंटीग्रेशन और फिर 1-2 चीज़ें और बचेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।